हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सिद्धार्थ साक्य है। अगर आपको 9th से लेकर 12th तक का मैथ पढ़ना है एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल, तो ये आपको पूरा कोर्स कराऊंगा पेपर से पहले। और पेपर के टाइम पहले हम लोग सॉल्व पेपर लगा लेंगे, ठीक है। तो आपका अभी क्लास 10th का टॉपिक शुरू होता है, ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले, ठीक है। ठीक। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में आपके 6 रेशियोज होते हैं। कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो। आपका सबसे पहले होगा साइन थीटा, फिर आपका कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये आपके 6 रेशियोज होते हैं। इससे ही आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। इन्हीं पे आधारित है पूरी ट्रिग्नोमेट्री, इन 6 रेशियोज पे। तो सबसे पहले फिर आपको इसमें आपको राइट एंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो राइट एंगल देखिए, इसको हम नाम दे देते ए बी सी, और इसको ये राइट एंगल बना दिया 90 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए, राइट एंगल में क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये स्लेंट साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और इसमें जो ये सी है ना, इसको हमने थीटा मान लिया है। तो आप ये याद रखेंगे कि जो थीटा है ना, थीटा के सामने वाली जो भी साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली जो आपकी साइड होती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो ये आपकी स्लैंट साइड होती है, जो सबसे मतलब हाई हाइट होती है, उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। और जो थीटा जिसपे बनता है, जो एडजेंस्ट साइड होती है, उसको बोलते हैं बेस। उसको क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। और थीटा आपका बदलता रहता है। थीटा जब भी आपका होगा तो साइड आपकी बदलती रहती है, जैसे परपेंडिकुलर और बेस आपका चेंज होता रहेगा। जैसे कि ये ट्राइंगल है ना, तो ये हमने दूसरा ट्राइंगल आपका बनाया, ठीक है। इसको नाम दिया ए बी सी। ये आपका 90 डिग्री का। अब देखिए, इसको हमने क्या मान लिया? एको थीटा। तो जब भी ये थीटा होगा तो इसके सामने वाली जो साइड होगी उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो इसे हम पी से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और ये आपकी जो एच है वो कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। और थीटा जिस पे बनता है, जो आपकी एजेंस्ट साइड होती है, उसे बोलते हैं बेस। तो आपने ये देखा कि थीटा चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, मगर हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये आपकी बेसिक नॉलेज है। अब हमको ये पता करना है कि साइन थीटा का फॉर्मूला और इनके सारे फॉर्मूले देखने हैं हमको, ठीक है। तो देखिए, आप जैसे ये थीटा है, ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच होता है। क्या होता है? पी अपॉन एच, ठीक। अब आपको कॉस का देखना है, तो कॉस थीटा का क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बी अपॉन एच। उसके बाद आपको टेन का देखना है। टेन थीटा का क्या होगा आपका? पी अपॉन बी, ठीक है। इसका ठीक रिवर्स होता है आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा एच अपॉन पी। क्या होगा आपका? एच अपॉन पी। और कोसेक का आपका रिवर्स होगा सेक थीटा। तो सेक थीटा हो जाएगा आपका एच अपॉन बी। फिर टेन का आपका रिवर्स क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बी अपॉन पी।
तो ये आपके बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 में आपके यूज होंगे। तो वो इन फॉर्मूले से आपकी एक्सरसाइज 8.1 फिनिश होगी। तो देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे वो आप देखिए। जैसे कि देखो एक ट्रिक होती है, इसे बोलते हैं पाकिस्तान भरा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। एक बार देखिए आप, पाकिस्तान भरा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो जो ये P अपॉन एच है ना, ये जो P अपॉन एच है, इसको बोलेंगे क्या, साइन थीटा। क्या बोलेंगे इसको, साइन थीटा। और जो ये B अपॉन एच है, ये B अपॉन एच, इसको बोलेंगे कॉस थीटा। और P अपॉन एच टेन थीटा। तो इसका रिवर्स मतलब H अपॉन P, H अपॉन P मतलब कॉसेक थीटा, और H अपॉन V मतलब कि आपका सेक थीटा, और B अपॉन P कॉट थीटा। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद आपको तीन फॉर्मूले इसमें और याद रखने हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला इसमें आपका साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपका 1 होता है। अब इसी से आपके दो फॉर्मूले और जनरेट होते हैं। जैसे कि हमें कॉस चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा। मतलब 1 तो इधर ही रहेगा, ये साइन प्लस का इधर किसमें आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो इससे आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया। और तीसरा फॉर्मूला, जैसे हमें साइन चाहिए, तो साइन थीटा तो इधर ही रहेगा और 1, अब ये कॉस स्क्वायर है, इधर आगे किसमें हो जाएगा, नेगेटिव में। इधर पॉजिटिव, इधर आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने पढ़ा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और कॉस को हमें चाहिए तो 1 तो इधर ही आएगा, ये प्लस का है, उधर आगे किसमें हो जाएगा, आपको माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन स्क्वायर हमें चाहिए तो कॉस स्क्वायर उधर इक्वल के उधर जाके क्या बन जाएगा, आपका नेगेटिव में। जो भी चीज इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में होती है, वो इक्वल के राइट हैंड साइड में क्या हो जाती है, नेगेटिव। अगर इक्वल से इधर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होगी तो इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव में हो जाएगी, राइट में। ठीक है, तो ये आपका ये बेसिक इसके दूसरा फॉर्मूला दे दिया। जैसे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, जैसे कि इधर 1 चाहिए था हमें, इधर 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 इधर लिखकर रह लेंगे। ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद हमें टेन स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इधर ही लिखा रहने देंगे, और सेक स्क्वायर थीटा 1 इधर आगे क्या हो जाएगा, निगेटिव में। तो इससे भी हमारी क्या होती है, दो आइडेंटिटी जनरेट होती है। मतलब बेसिक आइडेंटिटी आपकी 3 है, और इन्हीं 3 से आपकी 6 बन जाती है। ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे जब आप क्वेश्चन एनसीईआरटी और एस के लगाएंगे साथ में। ठीक है, तो ये आपके दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी और देख लीजिए आप लोग। जैसे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो, जैसे इधर हमें 1 चाहिए था दोनों तरफ, तो जैसे हमें इधर भी 1 चाहिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इधर पॉजिटिव का कॉट स्क्वायर थीटा, इधर इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव का कॉट स्क्वायर थीटा। उसका हमें कॉट स्क्वायर चाहिए, तो कॉट स्क्वायर हम इधर ही लिखा रहने देंगे, और इधर क्या भेज देंगे, 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी जिससे आपकी एक्सरसाइज 8.1 फिनिश होगी। तो देखो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके 6 रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो उसमें आपको हमें राइट एंगल ही पढ़ना होगा और कोई एंगल, वो ट्रायंगल नहीं। तो देखो वो राइट एंगल में क्या होगा, थीटा के सामने वाली जो साइड होगी उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और जिसपे थीटा बना होगा उसको बोलेंगे बेस, और जो ये हाइपोटेन्यूस होगी वो आपकी कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये साइन थीटा क्या हम लोग फॉर्मूला याद करेंगे, पी अपॉन एच, कॉस को बी अपॉन एच, टेन को पी अपॉन बी, कॉट को एच अपॉन पी, सेक को एच अपॉन बी, और कॉट को पी अपॉन बी। हम इस ट्रिक से याद रखेंगे, क्या रखेंगे, पाकिस्तान भरा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी अपॉन एच क्या होगा, आपका साइन, बी अपॉन एच क्या हो जाएगा, आपका कॉस, और पी अपॉन बी आपका टेन, और इसका ठीक रिवर्स। तो एच अपॉन पी क्या हो जाएगा, कॉसेक, एच अपॉन बी सेक, और बी अपॉन पी कॉट।
तो इससे आपको ये पूरी याद हो जाएगी टेबल। उसके बाद हमें ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। साइन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर कॉस स्क्वायर को हमें निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर निकालना तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है ये चीज। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर है। 1 चाहिए आपको तो सेक उधर चला है तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर चाहिए तो सेक स्क्वायर माइनस 1। ये भी आपको क्वेश्चन करते करते याद हो जाएंगे। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। हमें 1 चाहिए तो कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर चाहिए तो कॉस स्क्वायर माइनस कॉट थीटा। ये भी आपको क्वेश्चन लगाते लगाते आपको याद हो जाएंगे। बेसिक आइडेंटिटी है, बहुत इजी ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास का सबसे इजी ट्रिग्नोमेट्री, वो सबसे सरल जो टॉपिक है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री है। और इससे आपके बोर्ड में सवाल आना तय। कम से 4-5 नंबर का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इसको आप लगा लें, ये 4-5 नंबर आपके मिल जाएंगे अच्छे से। ठीक है।